सब कुछ अजीब नहीं? हमारे इर्द गिर्द परियों की वादियां और ऊपर दिलकश आसमान है। मुझे तो यूं लगता है जैसे ये सब हकीकत ना हो। कहीं हम ख्वाब तो नहीं देख रहे? अगर ये ख्वाब है तो दुआ है कभी ना जागे हम। हाँ जरूर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत ज्यादा। गुड मॉर्निंग। जाग गई तुम? मैं ठीक से सो ही नहीं पाई तो जागना कैसा। मैंने तुम्हें भी परेशान किया, माफ करना। अरे तुम्हें क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हो? और वैसे भी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। आइजा, तुमने शायद उमर को फोन नहीं किया है ना? नहीं किया मैंने फोन। ओह, लेकिन मैं पूरी रात जागती रही। काफी बार दिल किया कि फोन करूं, मगर हिम्मत ही नहीं हुई मुझ में। ये संजीदा मामला है, बच्चों का खेल नहीं है। तुम एक दफा फिर से सोच लो। जितना सोचना था सोच चुकी। मेरा उमर से बात करना जरूरी है। अच्छा, उसके बाद? कुछ भी हो, उससे बात करने के बाद मेहमद से रिश्ता खत्म कर दूंगी। जिस उमर को तुम रात भर फोन नहीं कर सकी, उसके लिए मेहमद को छोड़ोगी? फोन पर बात नहीं हो पा रही, मगर रूबरू हो सकती है। आज उसी फलाही इदारे की तकरीब है जिस पर मैं काफी अरसे से काम कर रही हूँ। अच्छा, तो उसमें हमीद साहब को इनाम दिया जाएगा। बल्कि उन्होंने तारीख भी उसी दिन रखी जब उनका बड़ा बेटा वहाँ मौजूद हो। तो तुम पहले से जानती थी उस आदमी को? नहीं, उस वक्त तो मेरे लिए वो सिर्फ मेहमद के चचा थे। मुझे भी उस वक्त नहीं मालूम था कि उमर उनका बेटा है। मगर अब तुम्हें सब मालूम है। हाँ, और मैं पागलपन मत करो। तुम उमर से बात नहीं करोगी वहाँ। मैं मजबूर हूँ। मुझे जो कहना है उसकी आंखों में आंखें डालकर कहना है। और फिर मेहमद का क्या? वो अलग मामला है। जो भी हो, मैं मेहमद से अलग हो जाऊंगी। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। मंगल को बोरेक और बुध वाले दिन शामी कबाब, जुमेरात को बैंगन। खैरियत तो है? तुम्हें भूख लगी है क्या? नहीं, ये मेन्यू है जो अम्मी ने महीनों पहले आपके आने की खुशी में तैयार किया था। तो अब तुम अम्मी का नाम लेकर मुझे शर्मिंदा करने आए हो? अच्छा नहीं लगा? चलो फिर बाबा का जिक्र छेड़ते हैं। उन्होंने भी तो महीनों पहले ये तकरीब आपके आने के हिसाब से रखी थी। अब क्या कहेंगे? बाबा जान, मैं जा रहा हूँ, ये इनाम आप ही ले लीजिए। अरे औजान, मैं आज की नहीं कल की फ्लाइट देख रहा हूँ। हाँ फिर ठीक है, कोई मसला नहीं है। वैसे भी हमने तय किया था कि रेस्टोरेंट की ओपनिंग सेरेमनी भाई के साथ करेंगे। क्या पता शायद एक ब्रांच लंदन में भी खोल लूं। क्या ख्याल है? वो तो बाद में देखा जाएगा। औजान, तुम अपने सारे पत्ते खेल चुके हो, अब बस करो। अभी नहीं, आयजा से बात किए बगैर कोई फैसला मत कीजिएगा। ओहो, जाग गए, तैयार भी हो गए और तो और गपशप भी शुरू हो गई। किस लड़की की बुराइयां हो रही थी वैसे? तुम्हारी। मैं भाई से कह रहा था कि जोया को बचपन में बहुत गुदगुदी होती थी, बड़ी होने के बाद बिल्कुल फीकी हो गई है। क्या वाकई? वैसे मैं भी यही कहने वाला था, पैर में करके देखते हैं। भाई देखिए, इसकी गुदगुदी होती है अभी तक। बस कहाँ, अभी तो शुरुआत है। देखिए 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 देखिए, हंस रही है। नहीं करे भाई। पाँव में भी होती है इसके तो। भाई बस नहीं, करे। बिल्कुल नहीं, अभी तुम्हें बताते हैं। तुम तो कह रही थी तुम्हें गुदगुदी नहीं होती। जी फरमाइए। कहाँ हो जाने मन? यही हूँ मेरी जान। यहीं कहाँ पर? अरे यहीं पर। हाँ, अच्छा सुनो, क्या हुआ? मैं ये सोच रहा हूँ कि आज रात क्या पहनूं, अपना वो स्मोकिंग कोट या फिर वो जो हमने साथ लिया था। बहुत पुरजोश लग रहे हो। सच कहूँ तो वाकई हूँ। हालांकि खैराती काम पर इनाम देने के तसव्वुर को मैं अब तक पूरी तरह कबूल नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी हमने एक अच्छा काम किया। मेरी जान, इस इनाम का असल हकदार तुमसे बढ़कर कोई नहीं है। तुमने इन बच्चों के लिए अपनी पूरी कोशिश की है, मुतमईन रहो। अब क्या हो गया?
मेरा दिल तभी मुतमईन होगा जब उमर यहाँ रहने का फैसला कर लेगा। नायला, दुरुस्त कह रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। जरा ठहरिए मोहतरमा नायला, फौरन हार मानने की जरूरत नहीं है। आपके सामने हमीद ओज़तुर्क खड़ा है, मुझे यूं आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वैसे हमारे पास भी एक मंसूबा है। और वो मंसूबा क्या है? ये राज मैं आपको नहीं बताने वाला। छोड़ो ये बातें, ये बताओ कि मैं कौन सा लिबास पहनूं उनमें से? तुम कुछ भी पहनो खूबसूरत ही लगते हो। तुम तो मेरे दिल के शहजादे हो। मेरी जान। सेब खाओगे? जरूर खाऊंगा, क्यों नहीं। अभी लाती हूँ। गुड मॉर्निंग। अम्मी, कोई बात है क्या? कल मैं दफ्तर गई थी। हमीद साहब उमर साहब के लिए कमरा तैयार करवा रहे थे। अगर वो यहाँ रुक गए तो? नहीं रुकेंगे, और आप इस मामले को मजीद मत छेड़ें। बेटा, तुम शायद समझे नहीं, वो कमरा तैयार करवा रहे हैं। कमरा। मुझे पता है चाचा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उमर यहाँ कभी नहीं रुकेगा। देख लेना, तुम्हारी ये बेफिक्री मुझे मार डालेगी। बेटा, अगर वो यहाँ टिक गया तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं टिकेगा। और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि उमर के लंदन जाने से पहले मेरी और आयजा की शादी हो जाए। तो तुम्हारा मसला बस यही है? जी हाँ, और आप भी जल्द अज जल्द शादी की तैयारियां शुरू कर दें। या अल्लाह, मैं कुछ और कह रही हूँ और तुम कुछ और सोच रहे हो। बेटा, अगर उमर यहाँ रुक गया तो? उमर 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 उमर, बस कर दे अम्मी। बस नहीं कर सकते। हालात हमारी मर्जी के मुताबिक चलने के लिए उमर का यहाँ से जाना जरूरी है। अम्मी, आखिर आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? उमर यहाँ से चला जाएगा। आप चाहे राजी हो या ना हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उमर के जाने से पहले हमारी शादी हो जाए। समझ गई? बेटा, चलता हूँ मैं, देर हो रही है। ये लड़की मुझे मार डालेगी। यास्मीन, बेटा जरा समझाओ इस लड़की को। मैं बिल्कुल अपने होश में हूँ अम्मी। तुमसे कहा ना खामोश हो जाओ। देखो, अगर तुमने उस लड़के को छोड़ा तो समझ लेना तुम्हारी माँ भी मर गई। क्या मतलब, फिर आप उससे मिलेंगी नहीं? नहीं, देखना, इस वजह से मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। तुम मुझसे मेरी कब्र पर आकर मिलना फिर। तौबा तौबा। अरे चलो भी, बनाओ जाकर। अम्मी देखें, मुझे तकलीफ मत दें। असल में तो तुम मुझे तकलीफ दे रही हो। मेहमत को कभी नहीं छोड़ोगी, वादा करो। वादा करो मुझसे बेटा। ठीक है, वादा। जी फरमाइए। जी हाँ, हमीद ओज़तुर्क, वो खुद ही वसूल करेंगे इनाम। एक मिनट रुकिए, वो यहीं कहीं होंगे। जी हाँ, मेरे पास ही हैं। आप बताइए। मेरी प्यारी आंटी, आप उस हमीद ओज़तुर्क को पहले से जानती हैं क्या? नाम सुनकर आप अजीब सी क्यों हो गई? नहीं मेरी जान, माजी में, यानी ये नाम सुना था, बस इतना ही। ठीक है। नाज़ली आपा, आप सर्दियों में नेल पॉलिश क्यों लगाती हैं? सर्दियों में तो वैसे भी आप जूते पहनती हैं, कौन देखेगा? मेरी जान, खूबसूरत होना बहुत जरूरी है, इसे यूं नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी अगर तुम्हें अपनी बहन जैसा नहीं बनना तो गौर से देखो और कुछ सीखो।
नाज़ली, तुम इससे कोई फायदे की बात सिखा ही नहीं सकती, ऐसा ही है ना? अरे यार, इससे ज्यादा फायदे की बात क्या होगी? और बचपन से ही सीख लेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा इसके लिए। अगर ये तुमसे ना ही सीखे तो अच्छा है। हाँ। बतूल के कमरे में जो चॉकलेट छुपा रखी है वो भी तुम्हारी कारस्तानी है ना? यार, बतूल थोड़ा नाराज थी बस इसीलिए। मैंने सोचा चॉकलेट से खुश हो जाएगी, तो क्या बुरा किया मैंने? ताकि मैं नाराज ना हूँ इसीलिए कुछ नहीं बताया। बतूल, तुमसे भी मुझे बहुत गिला है। आपा मैं तो सिर्फ और बतूल मेरी जान, मैं थक गई हूँ तुम्हारी बहन की बातें सुन सुनकर। जाकर प्लीज एक गिलास पानी ले आओ मेरे लिए, प्लीज। बहुत शुक्रिया। इसका एक पुर्जा गायब है, मैं कमरे में जाकर देखती हूँ। अरे जुमाना रुको, मैं तुमसे कुछ कहने वाली थी। उफ, अरे रुको तो सही। क्या हो गया तुम्हें? तुम तो मुझे बच्ची के सामने भी शर्मिंदा कर देती हो। तो तुम भी जरा ख्याल रखा करो ना नाज़ली। मैं नहीं चाहती कि बतूल मुझसे कुछ भी छुपाए। हाँ ठीक है, समझ गए। दोबारा ऐसा नहीं होगा। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को। मुझे ये बताओ कि मेरे हॉट शेफ का क्या बना? कोई बात हुई उससे? अब ये मत कहना कि मुलाकात नहीं हुई इससे। मेरी मुलाकात नहीं हुई नाज़ली, क्योंकि मैं सारा दिन काम करती हूँ, टाइम नहीं मिलता। समझ गई मैं, तुमसे तो कोई फायदा नहीं होगा। अपना काम खुद ही करना पड़ेगा मुझे। मैं आपके लिए पानी ले आई नाज़ली आपा। शुक्रिया मेरी जान। एक कप कॉफी से कोई इतना पुरजोश नहीं हो सकता, लेकिन मैं इस वक्त खुशी से मरने के करीब हूँ। आपा के शहजादे का मैसेज आ गया, मुझे मालूम है। बतूल, तुम्हारी आंखों को कोई भी नहीं हंसा सकता। पता नहीं कौन सा शहजादा है ये। तुमने अपने गेम का पुर्जा गिरा दिया था, देखो बस वही लेने आई थी मैं तुम्हारे बिस्तर से। आज रात इनामी तकरीब है। तो फिर हम रात को मिलते हैं एक दूसरे से। ओजान ओजान ओजान, क्या हो गया मेरे भाई? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? आशिक हो गए हो क्या? अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ओजान, अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो तो ऐसा ना करो। अरे वो लड़की जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था ना, सूदे, हाँ हाँ, उससे मुलाकात है आज। अच्छा, लगता है ये लड़की तुम्हें राह पर ले आएगी। लेकिन राह पर लाने के लिए सबसे पहले रेस्टोरेंट खोलना लाजमी है, और रेस्टोरेंट खोलने के लिए कर्ज का बंदोबस्त करना लाजमी है। सही बात है। आप बैंक चलेंगे ना? जाहिर है चलूंगा मैं। तो फिर ये कॉफी अम्मी को दे देते हैं हम। दे देते हैं। हमने अभी अभी कॉफी बनाई थी, लेकिन हमें कहीं जाना है तो किसी को पीनी है तो यहीं रखिए। अरे हाँ उमर, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, मेरे साथ कंपनी जाना है तुम्हें। बाबा, मैं औजान के साथ बैंक जाने वाला था। बाद में चले जाना बेटा। आप अपने काम पे ध्यान दें, मैं देख लूंगा। तुम्हें यकीन है ना? जी हाँ, बड़ी रात की सुबह है जनाब उस्तुर खानदान। जोया बस करो ये वीडियो बनाना, मुझे यूँ सबके सामने आना अच्छा नहीं लगता। मैंने तुम्हें समझाया भी था ना। कुछ नहीं होता अम्मी, बस सबके वीडियो ही तो बना रही हूँ मैं। अरे जोया, और ऊपर से हम सबको टैग भी कर देती हो। ये क्या हुआ भाई, तंग आ गए हैं क्या? चलो जो हो सो हो। हाँ, अब सब ध्यान दें, जो वक्त तय किया था उस पर सब घर में मौजूद हो। मिनी बस से जाना है। अरे नहीं भाई, मेरे लिए कोई और गाड़ी भेज देना। वो मिनी बस की सीढ़ी बहुत ऊंची है, मुझसे चढ़ा नहीं जाता। वाह भाई, मलाहत साहिबा, तो आप भी हमारे साथ चलेंगी? ये भी कोई पूछने की बात है? मैं जरूर जाऊंगी बेटी। हमारी माँ तो हर जगह हर वक्त हमारी आंखों का तारा है। बिल्कुल सही। कह लो बेटा, कह लो, ताकि सबको पता चल जाए और वो अपने रवैये ठीक कर ले। अरे मेरा बेटा इनाम लेने जा रहा है, सबसे पहले तो मैं जाऊंगी, मेरा हक है। चलो चलो बेटा, चलिए बाबा।
बेटा, दादी जान को काबू में रखने के लिए उन पर तवज्जो देना जरूरी है। अम्मी बाबा तो दादी जान की हिम्मत बढ़ाते ही जा रहे हैं। आज तो खूब जज्बाती हो जाएंगी वो, मगर मैं तो शूटिंग में मसरूफ हूँ। और मैं भी अपने शौहर के साथ होंगी, जाहिर सी बात है। अच्छा ठीक है, जुमाना आप अभी तो है ना? मगर आज तो उसकी छुट्टी है, क्या वो आएगी? फोन करके पूछ ले, शायद आ जाए। लेकिन देखो जोया, अगर वो नहीं आई तो मैं कुछ नहीं सुनूंगी। दादी जान तुम्हारे हवाले हैं, मैं कुछ नहीं करूंगी। जी फरमाइए नाहिला साहिबा। जुमाना बेटी, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटी, हम सब भी खैरियत से हैं। बस थोड़ा सा मसरूफ दिन है। दरअसल हमीद को आज रात इनाम दिया जाएगा, एक तकरीब रखी है। बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया शुक्रिया बेटी। मुझे मालूम है आज तुम्हारी छुट्टी है, मगर हमें तुम्हारी मदद चाहिए मलाहत अम्मी के लिए। चलिए ठीक है, आप लोग चले जाएं, मैं ख्याल रख लूंगी उनका। नहीं बेटी, ऐसा नहीं है, तुम्हें हमारे साथ जाना होगा दावत पर। क्या मतलब? देखो, मलाहत अम्मी भी चलेंगी, वो तुम्हें अपने साथ चाहती हैं। दरअसल हम सब यही चाहते हैं, क्योंकि उस हंगामे में हम उनका ख्याल नहीं रख सकेंगे। जी ठीक है, ठीक है। तो फिर मैं अपनी बहन को किसी जगह छोड़ने का इंतजाम कर लूं, उसके बाद आ जाऊंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ठीक है बेटी, ख्याल रखना। शुक्र है वो आ रही है। ये लो। मुझे अम्मी से वादा करना पड़ा कि मैं मेहमत को नहीं छोड़ूंगी। सब तुम्हारी वजह से हुआ। जज्बाती बातें करके मनवा लेती हो। क्योंकि हम तुम्हारी भलाई चाहते हैं मेरी जान। पहले तुम उमर से बात कर लो, उसके बाद फैसला करना, ठीक है? मान लो अगर उमर ने इनकार कर दिया तो फिर क्या होगा? क्या ये कहूंगी कि अब मेहमत के पास चली जाती हूँ? जब तक मेरे दिल में उमर के लिए जज्बात है, मैं मेहमत के साथ नहीं रह सकती। ज्यादती है ये। अगर उमर यूं अचानक ना आता तो अभी तुम और मेहमत अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ होते, है ना? ये बात कहाँ से आ गई? हमने तो कभी शादी पर बात ही नहीं की। मेहमत की नीयत का तो पहले से ही अंदाजा था। ओफ, अब बस करो। एक तरफ अम्मी है, दूसरी तरफ तुम हो। थका दिया तुम लोगों ने। और तुमने हमें। एक और बात, जब तुमने गुलशा साहिबा की पेश करदा चाय कबूल नहीं की तो उन्होंने नाराजगी का पैगाम भिजवाया। वो तकरीब में खुद आएंगी, तुम उनका इंतजार मत करो। जैसा उन्हें मुनासिब लगे। वैसे एक बात और भी है जिसका तुम्हें इल्म होना चाहिए। तुम्हारी अम्मी हमीद साहब को जानती है। वाकई में? जी कहिए शरीफ साहब, आप आ गए हैं? ठीक है, मैं आ रही हूँ। शरीफ साहब बाहर आ चुके हैं, मैं जा रही हूँ। पहले हमीद साहब के ऑफिस जाना है। शाम को तुम आ रही हो ना? अब ये तो मेरे काम पर मुनस्सिर है। अच्छा ठीक है, मैं लेट हो रही हूँ। सब्र करो, मैं भी साथ चलती हूँ तुम्हारे। नाजली, उन्हें कोई काम था, वो तो कब की चली गई हैं। चलो मैं जा रही हूँ, घर को बिखेरना मत समझी। फातिमा आपा। हाँ, असल में मेरी नौकरी वाली जगह पर एक इमरजेंसी हो गई है। सिर्फ आज के दिन के लिए बतूल का ख्याल रख लेंगी, मैं कसम से जल्दी वापस आ जाऊंगी। माजरत मेरी जान, मेरे कुछ अपने भी काम हैं। वैसे भी तुम्हें मेरी निगरानी कहाँ पसंद है। अच्छा तो चलती हूँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। रततताम। देखो कैसा लग रहा है ये है? अभी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन अगर कुछ करवाना चाहो बाबा, तो बहुत शुक्रिया, ये बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। अनकरा में नहीं रहूंगा मैं। उमर, मैं नहीं चाहता कि तुम अनकरा में रहो। मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे करीब रहो। बाबा बेटा, मैं वाकई बहुत थक चुका हूँ। अब इस दफ्तर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल तन्हा हूँ। मजीद कब तक चलाऊंगा मालूम नहीं मुझे यहाँ तुम्हारी बहुत जरूरत है बेटे। बाबा देखें, कहीं डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं जनाब, कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी सेक्रेटरी ने बताया कि आप यहाँ हैं। तशरीफ लाइए, बल्कि बेहतर होगा कि मेरे कमरे में चलकर बात करते हैं। खुशामदीद बेटी। आयशा बेटी का ख्याल रखना उमर बेटा।
खुश आमदीद। हाँ तो क्या लेना चाहोगी? बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बात सुन लो। आयजा देखो, ठीक है, मुझे अंदाजा है तुमने मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठाई, लेकिन प्लीज मेरी बात सुन लो। बतूल, मेरी जान, किसी चीज को हाथ मत लगाओ यहाँ। आप इस वक्त किसको मैसेज कर रही हैं कि अपने शहजादे को? बतूल, हमने कितनी बार ये बात की है, कोई शहजादा वगैरह नहीं है, और अगर होता भी तो इन हालात में शायद मिल भी ना सके। अरे ये इतनी प्यारी लड़की कौन है? हाँ, जरा इसकी खूबसूरती तो देखो। नायला साहिबा, माजरत चाहती हूँ, आपने इतनी जल्दी में बुलाया कि मैं बतूल को साथ लाने पर मजबूर हो गई। अरे नहीं बेटी, माजरत तो मुझे करनी चाहिए। तुम इस हालत में भी हमारी मदद को आ गई। बतूल, खुश आमदीद मेरी जान। बहुत शुक्रिया। बतूल, मैं जोया हूँ और तुम्हें कुछ छोटे सरप्राइज के साथ खुश आमदीद कहती हूँ। ओ टाटाम। बहुत शुक्रिया। जुमाना, तुम्हारे लिए भी एक सरप्राइज है। वाकई? देखो मेरी जान, हमने सोचा तुम्हारे पास शायद शाम के लिए कोई मौजू लिबास ना हो, तो हमने कुछ एहतमाम किया है। नहीं नायला साहिबा, मेरे पास कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम मेरे साथ चलोगी। हेलो, अभी अभी बैंक से निकला हूँ। कोई कर्जा नहीं दे रहे हैं वो लोग, और देते भी तो मैं नहीं ले पाता क्योंकि इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है। अरे मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, लगता है हमारा रेस्टोरेंट सिर्फ एक ख्वाब ही रह जाएगा। खैर चलो अब रखता हूँ, बाद में बात करते हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे इमरजेंसी में काम पे जाना पड़ा, हम आज नहीं मिल सकते। लेकिन कल जरूर मिलेंगे प्लीज। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। जिस रात हमारी मुलाकात हुई वो लम्हा किसी जादू जैसा था। 3 साल गुजर गए, एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब तुम्हें याद ना किया हो। शायद वो हादसा ना हुआ होता तो आज हम कहीं और होते। शायद, मगर अब जो हालात हैं उनमें ये सब कहने का कोई फायदा नहीं है। मगर उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूं। आयजा, तुम ठीक हो ना? गुड मॉर्निंग चचा। गुड मॉर्निंग मैम। शरीफ साहब, क्या आयजा भी आपके साथ आई है? हाँ, वो उमर के साथ है, ऊपर दूसरे फ्लोर पर है दोनों। उमर के कमरे में है, वो नए कमरे में है। उमर के नए कमरे में? और बड़े आदमी को बड़ा कमरा चाहिए होता है ना, क्यों शरीफ साहब? ऐसे ही है। आयजा, ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। अचानक चक्कर आ गए थे। दरअसल मैं तुमसे जो कहना चाह रही थी उसके लिए अल्फाज नहीं मिल रहे थे। मेरी जिंदगी में पहली बार। मेरी जान, तुम यहाँ अचानक मेरे दफ्तर आई और मुझे बताया तक नहीं? मैं बस आने ही वाली थी। खैर, मैं ही तुम्हारे पास चला आया। तुमने तो शादी से पहले ही मुझे अपने काबू में कर लिया है।
वैसे उमर ने तुम्हें चाय कॉफी के लिए पूछा? अभी तक मौका नहीं मिला। तुम लाई हो ना? हाँ लाई हूँ। अच्छा सुनो, गुलजार ने कहा था कि ये बात किसी को नहीं बतानी है। हाँ मुझे भी शौक नहीं है, पता है अगर बताया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ये लो। सब कुछ तैयार है, इंतजार करो, हॉट शेफ आ रही हूँ मैं। क्या कहा? अरे तुमसे नहीं कहा मैंने। चलो खुदा हाफिज। हम आ गए। देखो अपनी बहन को कैसी लग रही है। आप बहुत खूबसूरत लग रही है प्यारी आपा। हाँ मुझे भी यही लगा। बिल्कुल खूबसूरत लड़की हो। यहाँ आओ जरा। जरा मुझे घूमकर दिखाओ। घूमो 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 घूमो। अरे ये क्या, तुमने तो इसे वेट्रेस बना दिया। अम्मी क्या कह रही हैं? जोया के साथ हमने मुनासिब लिबास मुंतखब किया है। हाँ तो तुम खुद क्यों नहीं पहन लेती हैं कपड़े? आओ बेटी तुम मेरे साथ आओ। आओ आओ आओ। दादी जान हमें देर हो जाएगी, बाबा के फोन आने से पहले तैयार होना है। तुम लोग निकल जाओ, हम थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। ड्राइवर से कहना कि बाहर इंतजार करे। अम्मी आप क्या कह रही हैं? मेरे गुस्से को मत ललकारो वरना मैं दावत में नहीं आऊंगी। हमीद की रात बर्बाद हो जाएगी और फिर इस सब किए कराए की जिम्मेदारी सिर्फ तुम पर होगी। छोटी आ जाओ मेरे साथ। आओ जुमना बेटी आ जाओ। क्या कह सकते हैं? अब क्या करें, हमें भी तैयार होना है। चलो क्या कर सकते हैं आप। मैं तो इस सब से बहुत तंग आ गई हूँ। तो यूं हम अब तक पेश की गई तमाम शराइत पर मुत्तफिक हो चुके हैं। ऐसा ही लग रहा है। और चूंकि महमद आपका बेटा है और आयजा भी मेरी बेटी की तरह है, कारोबारी रिश्ता नहीं खानदानी ताल्लुक भी होना चाहिए। बेटी आयजा इस मुआहदे के दौरान ज्यादातर हमारे दफ्तर में ही रहा करेगी, दोनों कंपनियों के दरमियान एक पुल की हैसियत से। आयजा, इसकी सारी निगरानी तुम्हारे जिम्मे है। बिल्कुल शरीफ साहब। उमर, ये काम तुम्हारे कमरे में अंजाम पाना किस्मत की बात है। चचा जान के कहने का मतलब ये है कि तुम अब यहीं रहोगे उमर? अभी फैसला नहीं किया। लेकिन हम सब तो जानते ही हैं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, है ना? माफ कीजिएगा, मुझे इस्तांबुल वालों को कॉल करनी है। अभी याद आया। आखिरकार काम तो इंतजार नहीं। सही बात है बेटा, इंतजार नहीं करता। वैसे याद दिला दूं, उमर मुझसे कहीं ज्यादा नज़्म ज़ब्त वाला है, मोहतात रहना। हाँ कहो बेटा। अम्मी अब ठीक कह रही थी, यही रुक रहा है उमर। देखा बेटा, इस दुनिया में सिर्फ माँ की बात ही सुनना चाहिए। सब धोखा दे सकते हैं इस दुनिया में, लेकिन माँ नहीं। फिर क्या फायदा हुआ? इतने सालों तक चचा जान की खिदमत बिला वजह करता रहा मैं। तुम फिक्र ना करो, इंसाफ किसी न किसी तरह अपना रास्ता बना ही लेता है। वो हमीद खुद अपने हाथों से अपनी कंपनी तुम्हारे हाथों में देगा। कैसे कैसे कैसे? ये जानना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं। तुम तो बस अपने काम पर ध्यान दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। तुम्हारी माँ सब कुछ संभाल लेगी।
इस एहसास पर मैं आपको पेश की मुबारकबाद पेश करता हूँ हमीद साहब। शरीफ साहब, मैं दिल से चाहता था कि इन बच्चों के लिए मजीद कुछ किया जाए, लेकिन दरअसल मुबारकबाद तो आयजा के लिए बनती है। इसने भी तंजीम के लिए बहुत मेहनत की है। इतने वक्त में मुलाकात ना होना शायद किस्मत का लिखा था। अब जब काम मुकम्मल हो चुके हैं तो मैं अपनी मंगेतर के लिए वक्त निकाल सकता हूँ। दरअसल मेहमद, अभी मुझे एक इवेंट कंपनी से मिलने जाना है। तो ठीक है, आप लोग जाइए। हमें अभी शरीफ साहब के साथ कुछ दस्तखतों की जरूरत है, फिर हम भी चलेंगे। तो फिर इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। मैं जानती थी अम्मी कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेंगी, जो माना भी उन्हें ना मना सकी। उम्मीद है वो ज्यादा देर ना करें। मुझे इनकी यही बातें भाती हैं। फिक्र न करो, आ जाएंगे। आप माफ कीजिएगा, मुझे ये कॉल सुननी पड़ेगी। मैं अभी आता हूँ। कमाल हो गया। अम्मी दरवाजे की तरफ देखें। कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ तो सब हमें ही घूम रहे हैं। सल्तनत पर नजर डालने वाले आम लोग नहीं होते बेटी, देखने दो इन्हें। एक मिनट रुकिए। आपका कार्ड कहाँ है? मेरा स्टाफ कार्ड वो तो मैं शायद घर ही भूल आई हूँ। देखिए, आज के दिन किसी से कुछ मत कहिएगा। मैं अपने 4 छोटे बहन भाई घर पर छोड़कर आई हूँ। अगर काम से निकाल दी गई तो क्या होगा? और वैसे भी कुछ नहीं पता चलेगा, है ना? तो चलें, ठीक है, जाइए आप। बहुत शुक्रिया। किचन नीचे फ्लोर पर है। नीचे है? इस तरह। ठीक है। गुलशन साहिबा, आज आप वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये तो मोहब्बत है तुम्हारी मेहमत। बैठिए। अम्मी जान, माफ कीजिएगा, मुझे देर हो गई। ये मेरी अम्मी खालदा उस्तुर्क और ये है गुलशन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम गुलशन साहिबा। बरसों हो गए आपसे मुलाकात हुए है ना? एक दूसरे को जानती हैं आप दोनों? बहुत पुराने वक्तों से। अम्मी, आपने कभी जिक्र नहीं किया। अरे मेहमत बेटा, कहीं उम्र का राज ना खुल जाए। हम दोनों बहुत कम उम्र थे उस वक्त। हाँ हाँ, सही कहा। अरे वो खानदानों के दरमियान होने वाली हमारी एक रस्मी सी मुलाकात थी बच्चों। माजी को छोड़े चले, आज पर बात करते हैं। ये बताइए, कैसी हैं आप खालदा बेगम? हाँ, शुक्र है, सब खैरियत है। आप सुनाएं। बहुत शुक्रिया आपका। बच्चों ने निकाह का फैसला किया है, तो इसलिए मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ। जी हाँ,
अम्मी आप निकाह का जिक्र क्यों कर रही हैं? मुझे सबके सामने शर्मिंदा नहीं करो तुम, समझी? मुझे क्या कहना है ये भी अब तुम तय करोगी। हद है। अम्मी तो अलग मेज पर बैठने पर बजिद हैं। कोई देखेगा तो समझेगा हम में नाराजगी है। अम्मी रहने दे दादी जान को, आपको तो पता है वो मनमौजी हैं, समझा करें। अरे आपा देखिए, ये तो वो एक गुलकारा है फिल्म वाली। बतूल किसी की तरफ उंगली उठा के इशारा नहीं करते। अरे बेटी, ये सब तो अशराफिया है। क्या तुम इनसे आदाब सीखने चली हो? अगर हम इसके सामने ये बातें जरा नरमी से करें तो बेहतर होगा। अच्छा अच्छा, चुप हो गई, कुछ नहीं बोलती। अच्छा तुम जरा उठो और किसी को कहो मुझे कार्बोनेट वाला पानी बना कर दे, सीना बहुत जल रहा है। यहाँ पर कार्बोनेट वाला पानी? ठीक है, मैं जाकर ले आती हूँ। मेरी जान तुम आराम से बैठो, ठीक है ना? सुने, मुझे बाथरूम जाना है अभी। तो बेटी अब तुम बड़ी हो गई हो, जाओ जाकर खुद ढूंढो। चलो चलो जाओ। अब चूंकि हम सब यहाँ इकट्ठे हैं तो मैं ये चाहूंगा कि आप दोनों शादी की बात तय कर लें। जरूर, मुझे ये रस्में बहुत पसंद है। चाहे रस्मी तौर पर ही सही, एक बार बात जरूर हो जानी चाहिए। अरे बेटा देखो, ये वक्त और ये जगह मुनासिब नहीं है इसके लिए। आंटी बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कोई तारीख तय कर लें, बाकी तफसीलात तो बाद में देख ली जाएंगी। बिल्कुल ताखीर नहीं होनी चाहिए, एक तारीख तय हो ताकि तैयारी की जा सके। अम्मी लगता है मुझे आयशा बेटी भी मेरी हम ख्याल है। माफ कीजिएगा। यास्मीन कहाँ रह गई हो तुम आखिर? एक तरफ अम्मी, दूसरी तरफ मेहमत, मैं दोनों तरफ से घिर गई हूँ। यार अभी अभी खत्म हुआ है काम। सच बताऊं तो अभी वहाँ आना मुमकिन नहीं है बिल्कुल। ओफ यार। क्या तुमने उमर से बात की? नहीं, ठीक से मौका ही नहीं मिलता। शायद तुम्हें सोचने के लिए एक और मौका मिला है। नहीं, मैं तो खुद को निकाह के बंधन के करीब आ रही हूँ, अब सोचने की गुंजाइश नहीं। तुम्हारी अम्मी और मेहमत तुम पर दबाव डाल रहे हैं, है ना? ऐसा ही है, मैंने फैसला कर लिया, वापसी का रास्ता बंद कर दिया। खुद को मजीद अजियत मत दो। देखेंगे। खैर अब फोन बंद करना होगा। आयजा, मेहमत कह रहा है अगले हफ्ते तक ही मामला निपटा लेते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? अम्मी ये वक्त मुनासिब नहीं। माजरत चाहती हूँ, मैं जरा तंजीम के मामला देख लूं, इजाजत दीजिए मुझे। देखिए मुझे माफ कीजिएगा, क्या आप मुझे कार्बोनेट मिला पानी दे सकते हैं? कार्बोनेट मिला पानी? जी हाँ, अगर मुमकिन है तो आप मेरी ये मदद कर देंगे? ठीक है, मैं देखता हूँ। क्या आपको लीमू भी चाहिए? जी चाहिए, अगर साथ रख देंगे तो बेहतर होगा। अपना मेज नंबर बताइए, मैं ले आता हूँ। नहीं, मैं खुद ले जाऊंगी। ठीक है। बहुत शुक्रिया। सच कहूँ तो इस साल की तकरीब पिछले साल से काफी बेहतर है, खूब खर्चा किया है। वाकई में पिछले साल तो बहुत बुरे इंतजाम थे। माफ कीजिएगा, आपको पहचाना नहीं। क्या आप तंजीम के रुकन हैं? हाँ बिल्कुल, क्या याद नहीं हूँ आपको? आपने कौन से फलाही कामों में हिस्सा लिया है? आखिरी बार मैंने कुछ आवारा कुत्तों को खाना खिलाया था। आवारा कुत्तों को? मुझे इजाजत दीजिए, बाद में बात करते हैं। अरे मेरे प्यारे मेहमत, तुम कितने अच्छे हो। बेटा आप बताइए। ऐसा ही है। क्या हुआ अम्मी? अरे कुछ नहीं, बस अभी आ रही हूँ। तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है? काम हो जाएगा मैडम। अमित सर, क्या तैयार हैं आप? किस लिए? हाँ, तकरीर का वक्त आ गया। डाइट ठीक है मेरी? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब तो
बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं बाबा, वाकई। हमें आप पर फख्र है बाबा। चश्मा नहीं है, अब मैं तकरीर कैसे पढ़ूंगा? देखो, कह दो कि तुम्हारे पास है नायला। फिक्र ना करें, हम जल्दी में निकले थे, लेकिन मैंने जुमाना से कह दिया था, शायद वो ले आई है। आप चले, मैं आपको पहुंचाती हूँ। ठीक है। शुक्रिया। बेटा जाओ, जाकर जुमाना से ऐनक ले आओ। अम्मी मुझे कैसे पता जुमाना कौन है? अभी तक हमारी मुलाकात ही नहीं हुई। जोया को भेज दें। समझ गई, खुद ही जाना पड़ेगा। अरे जुमाना अम्मी के पास नहीं है, मैं देखती हूँ जाकर। ओजान, उनके साथ जाओ। अच्छा ठीक है, रुक जाए अम्मी, मैं भी आ रहा हूँ। तुम भी अब बस करो, फोन रख दो गुड़िया। आयजा तुम कहाँ रह गई थी? तुम्हें ही देख रही थी। अम्मी मैं इस पूरी तकरीब की मुंतजिम हूँ, आपको अंदाजा है ना? आयजा माफ कीजिएगा अम्मी, अभी अवार्ड दिए जाने हैं, मैं देख लूँ सब दुरुस्त है या नहीं। क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? नहीं, बहुत शुक्रिया। उमर, आयजा देखो। रुको, कुछ मत कहो प्लीज। मेरे बिना टोके बगैर किसी रुकावट के अपने जज्बात तुम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। सच कहूँ तो आप सबको एक साथ देखकर बहुत खुशी हो रही है। ऐसे ही साथ रहा करें ना। जुमाना बेटी, कहाँ चली गई थी तुम? ये लीजिए आप। ये क्या है? इन्होंने कार्बोनेट मिला पानी मांगा था। हमीद की ऐनक ले ली थी ना बेटी तुमने? बतूल कहाँ है? वॉशरूम गई है वो। आपने उसे अकेले जाने क्यों दिया? बेटी वो स्टेज पर तकरीर करने जा रहे हैं, ऐनक की जरूरत है उन्हें। ओजान, ओजान, ओजान बेटा, ये ऐनक अपने बाबा को दे आओ। पूछ रहे थे ना जुमाना कौन है, लो मिल लो इससे। जितना मुमकिन हो मैं ज़हीन और तालीम के ख्वाहिशमंद बच्चों के लिए सर ये आपके लिए है। मेरे लिए? किसने दिया है? नहीं मालूम। अंकल, अंकल, एक्सक्यूज मी नर्स, मेरे बाबा की तबीयत अब कैसी है? अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई। एनजीओ के बाद डॉक्टर साहब आपको तफसील से आगाह करेंगे। अच्छा, मजीद खराब तो नहीं हुई है ना? नहीं नहीं, परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। शुक्रिया, शुक्रिया अल्लाह का। अम्मी जान, खुदा के लिए संभाले खुद को। मैं समझ नहीं पा रही, तकरीब के लिए जाते वक्त तो बिल्कुल ठीक थे, जरा सी भी कोई तकलीफ होती तो वो मुझे जरूर बताते। अम्मी मतलब अचानक कुछ हो गया होगा। शायद अभी उम्र ही क्या हुई है उसकी, क्या हो गया मेरे बच्चे को? अल्लाह मेरे बच्चे को मुझे वापस लौटा दे। दादी ऐसी बातें ना करे, मुझे यकीन है बाबा को कुछ नहीं होगा। इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। या अल्लाह, एक बेटा तो ले लिया मुझसे, अब ये दूसरा ना लेना। खुदा रहमत करे ऐसी बातें।
दादी जान, खुदारा पुरसुकून हो जाइए। मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। रुको, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। बेटा, तुम यहीं रुको, शायद कोई जरूरत पड़ जाए। बेटा, एक बात पूछनी थी। हमीद को सबसे पहले गिरते हुए किसने देखा? दरअसल चच्चा ने एक लड़के से पानी मांगा था। फिर जब वो पानी लेकर आया तो चच्चा को बेहोश जमीन पर पाया। फिर उसने सबको दिला दी। हाँ, तो मतलब जिस जगह वो गिरे थे वहाँ कोई चीज वगैरह मिली बेटा? वहाँ क्या मिलेगा अम्मी? अब क्या पता बेटा, क्योंकि उस आदमी को दिल का तो कोई मसला ही नहीं था। फिर दिल का दौरा क्यों पड़ा? क्या पता कहीं कोई खबर मिली हो शायद। मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप ठीक कह रही हैं। जितना मुझे मालूम है चच्चा को दिल की कोई बीमारी नहीं थी। मैं भी तो यही कह रही हूँ, इसलिए तो हैरान हूँ। यार, नाज़ली, 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 जरा मेरी बात सुनो। क्या सुबह सुबह क्यों उठा दिया है मुझे तुमने? मसला हो गया है, मेरा क्लिप टूट गया। तुम्हारे पास एक्स्ट्रा क्लिप मौजूद है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। नहीं, नहीं है, कोई क्लिप नहीं है मेरे पास। तो चिल्ला क्यों रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हारे मोती जैसे बाल बिखर गए? हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए होता है तुम्हें। मैं भी इंसान ही हूँ, कभी मेरे मिजाज के हिसाब से भी तो बात हो सकती है ना। तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारे मसलों से जुमाना। हाँ? ये ज्यादती कर रही हो तुम, सच में बहुत ज्यादती कर रही हो। इस घर में कोई ज्यादती कर रहा है तो वो तुम हो। आप भी दोनों मिलकर हमला कर ले ताकि जंग पूरी हो जाए। दिख नहीं रहा कौन किस पर हमला कर रहा है। सफिया आप अंदर चले, मैं बस 2 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। नहीं मेरी जान, तैयारी का वक्त नहीं, हमें फौरन निकलना है। मलाहत साहिबा और दूसरे लोग फौरन घर जा रहे हैं। ठीक है, फिर आप यहीं रुके, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ, फिर चलते हैं। ठीक है, जल्दी आना। नाज़ली, मैं चाय रख रही हूँ, तुम नाश्ता लगा दो। सफिया, इतनी सुबह सुबह किस काम पर बुलाया जाता है आखिर? कल भी पूरी रात वो वहीं थी। तुम्हें क्या, अगर वो थक जाती है तो तुम्हें ज्यादा दुख होता है क्या? खैर दुख क्या होना है, घर में तो एक काम में हाथ नहीं बटाती। कम से कम पैसे अच्छे दे रही हूँ तो दिन रात वहीं रखे। शर्म करो फातिमा, वो लोग बिल्कुल ऐसे नहीं हैं, किसी का हक नहीं खाते, फिक्र मत करो। हाँ, ऐसे ही होंगे। हमीद साहब को कल रात की तकरीब में दिल का दौरा पड़ा था। इस वक्त सब अस्पताल में हैं। उनकी हालत नाजुक है, इसीलिए आज भी जाना पड़ रहा है। सफिया, तुम बिल्कुल फिक्र न करो, अमीर को कभी कुछ नहीं होता। तौबा अस्तगफुरुल्लाह। चलो जुमाना, चलो। आयजा, चलो हम चलते हैं। अगर किसी चीज की जरूरत हुई, तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है। मैं वैसे भी तुम्हें छोड़कर वापस आऊंगा। मैं खुद चली जाऊंगी। मेहमद, तुम यहीं रुक जाओ। नहीं, अम्मी को भी घर छोड़ना है। ये भी कल रात से बहुत परेशान है। अम्मी, हाँ चले। ठीक है। उमर, मैं अम्मी और आयजा को घर छोड़ देता हूँ। वहाँ से ऑफिस जाऊंगा, सब परेशान हो रहे होंगे। ठीक है, वहाँ सबसे कह देना घबराने की जरूरत नहीं है।
दादी जान, आप फिक्र न करें। चचा बहुत मजबूत है, वो ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। अम्मी जान, मैं भी जरा घर जाकर अपनी हालत वगैरह बेहतर कर लूं, फिर दोबारा आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है बेटी, ठीक है। नाइला भाभी, मैं जा रही हूँ, अगर कुछ हो तो खबर जरूर दे दीजिएगा, ठीक है? खासतौर पर आंखें खोले तो इत्तला दे देना। हम सबकी दुआएं उनके साथ हैं। इंशाल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएंगे। जी इंशाल्लाह। दादी जान, आप भी घर चले जाइए, औजान आपको छोड़ देगा। हरगिज़ नहीं बेटा। मगर यहाँ बिला वजह बैठकर क्या करेंगी दादी जान? मेरा बेटा। चले ना अम्मी जान। अरे दादी जान, बाबा जैसे ही उठेंगे मैं आपको खबर कर दूंगा। यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। चले जाइए। चलो जोया, अब तुम भी जाओ। मगर भाई मैं। चलो बेटी, चलो। आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं वादा करता हूँ हर बात से आगाह करता रहूंगा मैं। जाओ बेटी। आप भी जाइए अम्मी। नहीं बेटा, मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगी। रुकने का कोई फायदा नहीं। फजूल बातें मत करो बेटा, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। जोया बेटी, मेरे और अपने बाबा के लिए एक एक बैग तैयार करो, ओजान आते वक्त ले आएगा। ठीक है अम्मी, अगर कुछ और चाहिए हो तो मैसेज कर दीजिएगा। आप तो जाइए दादी जान, उठे। देखो उमर, तुम मुझे जबरदस्ती भेज तो रहे हो, लेकिन मुझे सुकून नहीं आएगा। अच्छी खबर का इंतजार रहेगा। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए दादी जान, मैं कॉल कर दूंगा। काफी देर से खड़े हैं यहाँ पर, लेकिन अभी तक गाड़ी नहीं आई। बेटा, तुमने कहा नहीं था क्या औजान की गाड़ी पहले लेकर आओ? क्या दादी जान को खड़ा रखता मैं? और अब मैं जो खड़ी हूँ यहाँ इतनी देर से? आप लोग मुझे रहने दें, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। वैसे भी खालदा साहिबा बहुत थक गई हैं। ऐसा नहीं कर सकता मैं। टेंशन ना लो, मैं टैक्सी बुला लेती हूँ। आयशा, तुम्हारा रास्ता भी लंबा हो जाएगा और सुबह से ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है। बेटा ठीक कह रही है, ये टैक्सी से चली जाएगी तो जाने दो। हाँ मेहमद, मेरी बात मानो, खालदा साहिबा बहुत थक गई हैं। देखो तुम्हारी गाड़ी भी आ गई। चलो ठीक है। उमर, आयशा, अभी तक गई नहीं तुम? तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकी। मैं अम्मी के लिए पानी लेने आया था। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी उमर, जानती हूँ ये वक्त मुश्किल है। आयशा अम्मी इंतजार कर रही है। उमर 1 मिनट रुको। ये रख लो प्लीज। क्या ये मेरा लकी चार्म है, इसे रखो तुम अपने पास। अगर यकीन ना भी हो तब भी अपने पास रखना, ठीक है? ठीक है, मैं रखूंगा।
बतूल, आकर जो खाना है खा लो, फिर ये मेज समेट लो। सारा दिन मेज पर खाना नहीं पड़ा रहेगा। चलो। उमर, जब तक तुम्हारे बाबा ठीक नहीं हो जाते हमें छोड़कर कहीं मत जाना। अम्मी जान। वादा करो बेटा, जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तुम हमारे साथ रहोगे। अच्छा ठीक है, अभी आप ज्यादा मत सोचिए। उमर बेटा, हमें तुम्हारी जरूरत है। अम्मी जान, मैं अभी हूँ यहाँ पर। आपको लगता है मैं बाबा के ठीक होने से पहले चला जाऊंगा? मत जाना बेटा, मत जाना, मत जाना। क्या मतलब? बिल्कुल ठीक ठाक आदमी को अचानक दिल का दौरा कैसे पड़ गया? ऐसे ही हुआ है अम्मी। वैसे भी लोगों को दिल का दौरा अचानक ही आता है। शायद वो एहसास मिलने की खुशी में जज्बाती हो गया हो। तुम लोग अब तक हॉस्पिटल में ही थे? और कहाँ होते अम्मी? अरे तुम मुझसे किस तरह से बात कर रही हो? क्या हुआ है? बस थक गई हूँ इसीलिए। तो क्या फौरन बाईपास कर दिया? नहीं, पहले उनके टेस्ट हुए हैं। वैसे आपको तो हॉस्पिटल की बातें बिल्कुल पसंद नहीं। फिर इतने सवालात क्यों? तुम्हारे मंगेतर के चचा हैं, फिक्र तो होगी ना। हैरत है। इसमें हैरत की क्या बात है? क्या समझ में नहीं आ रहा? यानी मुझे आपकी हमीद साहब के लिए अचानक इतनी दिलचस्पी समझ नहीं आ रही। वजह बताई तो है ना मैंने। वैसे अम्मी एक बात तो बताएं, आप हमीद साहब को कैसे जानती हैं? मतलब वो हम बहुत पुराने, यानी यास्मीन, अच्छा अम्मी, मैं जा रहा हूँ। ऑफिस वालों को सूरत हाल समझाकर अस्पताल चला जाऊंगा। अस्पताल में क्या करने जा रहे हो बेटा? चच्चा जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, आपको एहसास है? तो तुम्हें क्या बेटा, तुम्हें क्या? बीवी साथ है ना, बेटा साथ है। तुम दफ्तर में रहो, जब कोई नहीं है तो काम संभालो। उफ अम्मी। उफ उफ मत करो बेटा, माँ के सामने उफ मत करो। यही मौका है, दफ्तर में जो कमी बेशी रह गई है, वो जो भी काम रह गया है वो सब पूरा करो। जब चचा अस्पताल से वापस आए तो देखिए तुमने कैसे संभाला है सब कुछ। वाकई इस वक्त भी आपकी सोच वही है। हाँ, वाकई इस वक्त भी मेरी सोच वही है, और तुम भी यही सोचो तो बेहतर होगा। ठीक है अम्मी, पहले मैं दफ्तर जाऊंगा और फिर अस्पताल। वैसे भी चचा कल आईसीयू से डिस्चार्ज हो जाएंगे। ये तो मुझे नहीं मालूम। कल भी चले जाओ, अपनी आयशा को भी खुश रखो। अम्मी, मैंने आपसे आयशा के बारे में क्या कहा था, याद है ना? हाँ याद है बेटा, क्या कहा था। लेकिन एक बात बताऊं तुम, वो औरत तुम्हारी दौलत देखकर बेटी देने पर इतनी तैयार बैठी है। तुम बिला वजह यहाँ वहाँ घूमते रहो, और जब वो उमर साहब जाकर उसके लिए बनाए गए कमरे में आराम से मालिक बनकर बैठ जाएंगे, तब देखना वो औरत तुम्हें बेटी देती है या नहीं। गुलशा साहिबा? हाँ, गुलशा साहिबा। उस औरत की हवस और हिरस को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर आप गुलशा साहिबा को इतनी अच्छी तरह जानती हैं तो पुराना ताल्लुक होगा। पहले तो कभी जिक्र नहीं किया आपने। जी कहिए, मैं सुन रहा हूं। ठीक है, फौरन आता हूं मैं। अम्मी, मुझे जाना होगा, ऑफिस में लोग मीटिंग के लिए आए हैं। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटा। तुम जानते हो क्या करना है।
अरे ओजान बेटा, माफ करना, चाबी नहीं मिली, इसीलिए दरवाजा खटखटाना पड़ा। जुमाना बेटा, अंदर आ जाओ, आ जाओ। मलाहत साहिबा कहाँ हैं? कौन आया है बेटा? जुबाना आई है दादी जान, जुबाना। अब वो कैसे हैं डॉक्टर, ये बताइए, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? नहीं, कोई खतरे की बात नहीं है। बाईपास की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओह अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है अल्लाह का। इस अलामत से जाहिर होता है कि ये दिल का दौरा किसी जज्बाती सदमे या परेशानी के बायस अचानक आया है, लेकिन फिक्र की बात नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोग बाबा से कब मिल सकते हैं? जब उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा तब आप उनसे मिल सकते हैं। इजाजत। शुक्रिया। शुक्रिया। ये क्या बात हुई? क्या हमीद ने उस तकरीर की टेंशन को इस कदर दिमाग पे सवार कर लिया था? बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है। अल्लाह का शुक्र है बाईपास की नौबत नहीं आई। तुम जानते हो वो किस बात पे परेशान थे? किस बात पे? तुम्हारे यहाँ ना रुकने पर। अम्मी, आप ऐसे कहेंगी तो मुझे गिल्टी फील होगा। नहीं बेटा, मेरा मकसद तुम्हें इल्जाम देना नहीं बल्कि तुम्हें समझाना है बेटा। देखो, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारा कमरा तैयार करवाया, बहुत इसरार किया कि तुम यहीं रुको। जब देखा कि तुम रुकने वाले नहीं और ऊपर से ये एजाज वाला मामला, इन सब ने मिलकर तनाव की कैफियत पैदा कर दी। आइए, आराम से आइए। यहाँ पर बैठ जाए। या अल्लाह, बस मुझे कोई अच्छी खबर सुना दे मेरे बेटे की। मैं आपको अभी आपकी दवा दे देती हूँ। दवाओं से क्या होगा बेटी? वहाँ मेरा बेटा बीमार है, मेरा बेटा। दादी जान, आप क्या कर रही हैं? आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? रुकें, पहले अपनी दवा ले लें। मैं भी बस देने ही लगी थी। तुम भी हमारी वजह से परेशान हो गई हो। ठीक है भाई, मैं फोन का स्पीकर ऑन कर रहा हूँ। अभी डॉक्टर से हमारी बात हुई है, फिक्र की कोई बात नहीं है। एंजियोप्लास्टी कामयाब रही है, बाईपास की नौबत नहीं आई है। शुक्र है। देखा, मैं यही तो कह रही थी आपसे। बाबा ने तो हमें बहुत डरा ही दिया था। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। बेटा, क्या तुम सब घर आ रहे हो? नहीं दादी, आज रात उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। अब तो आप मत रोएं दादी जान। ये तो खुशी के आंसू है बेटा। क्या आप लोगों की बाबा से मुलाकात हुई? नहीं, अभी नहीं। नर्स अम्मी से कुछ पूछ रही है, मैं फोन बंद कर रहा हूँ। ठीक है? ठीक है भाई, अम्मी का ख्याल रखिएगा। मैं अभी जाकर सफिया को ये खुशखबरी सुनाती हूँ और आप सबको एक एक कॉफी मेरी तरफ से। मुबारक हो, उनकी तबीयत ठीक हो गई। शुक्रिया बेटी, शुक्रिया। जुमाना बेटी, मेरी कॉफी तो ले आओ, कहीं सर दर्द ना बढ़ जाए। ठीक है, अभी लाती हूँ मैं। जाओ बेटी। जुमाना तुम हो, यानी सूदी भी तुम ही हो? क्या मतलब? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम ही जुमाना हो। मुझे भी। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? मैं तो बस उनके लिए कॉफी लेने जा रही हूँ, अब वो इंतजार करेंगे। थोड़ी देर और इंतजार कर लेंगी, वैसे भी अब उनका मूड बेहतर है। ये मुनासिब नहीं। अच्छा, तो क्या तुम जानती थी कि मैं वही औसान हूँ? अजीब सा सवाल है, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ। नहीं, हाँ ये तो मुझे मालूम था, ठीक है ना, कि इस घर में भी एक औजान रहता है, लेकिन हाँ, वो तुम ही हो, मुझे ये मालूम नहीं था। कितनी अजीब बात है ना, यानी कुछ हद तक मौत से जैसा। मैं कॉफी बनाने जा रही हूँ। रुको तो सही, तुमने बस इतनी सी बात करनी थी। प्लीज।
जुमाना। हेलो जी, कहिए भाई। देखो, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम बात को सिर्फ बढ़ा रही हो और कुछ नहीं। दरअसल मैं खुद से सच बोल रही हूँ यास्मीन। अरे यार, मेहमद बहुत अच्छा इंसान है। मैं ना खुद पर ज्यादती करना चाहती हूँ और ना ही उस पर। तुम यह अंगूठी जाकर उसे वापस करोगी? हाँ, ऐसा ही करूंगी। लेकिन अभी उमर के साथ कुछ भी यकीनी नहीं है। वो तो बिल्कुल अलग मामला है। आयजा, अगर वाकई उमर से मुझे अपने दिल की बात करनी है तो पहले मेहमद को हमारी जिंदगी से कहीं दूर जाना होगा। अगर तुम्हारे जज्बात एकतरफा निकले तो तुम बिखर जाओगी, जानती हो ना? जानती हूँ, लेकिन ये एकतरफा नहीं है। तो क्या लगता है, उमर चाहता है तुम्हें? तुम्हें यकीन तो है ना? बिल्कुल है। मैं उसे मजीद तकलीफ नहीं देना चाहती। मैं मेहमद से आज जरूर बात करूंगी। वो जगह मेरी हाथ से नहीं जानी चाहिए। दूसरा खरीदार सामने आ गया है। मैंने उनसे कहा कि तुम्हारे वालिद साहब को दिल का दौरा पड़ा है तो 2 दिन की मोहलत और मिल गई है। ठीक है, शुक्रिया, लेकिन 2 दिन में कैसे इंतजाम होगा समझ नहीं आ रहा। तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो और मैं भी यहाँ से कोशिश करता हूँ। ठीक है मेरे भाई, शुक्रिया। ये मौका जाना नहीं चाहिए। चलो, अल्लाह हाफिज। जुमाना, हमारा बात करना जरूरी है। कॉफी ठंडी हो जाएगी। जुमाना प्लीज, वो कब से मेरा इंतजार कर रही हैं। जानिम, मेहमद, तुम ठीक हो? नहीं, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ फिर से दोहराया जा रहा हो। बाबा की वफात और अब। जानती हूँ, मुझे भी अंदाजा है। आज सुबह मैंने भी ये सब याद किया। अपने बाबा को, उनकी जुदाई को। इंसान को हमेशा ऐसे लम्हों में अपनी महरूमियत शिद्दत से याद आती हैं। वो फिर माजी की तरफ लौट जाता है। मैं चचा के लिए बहुत फिक्रमंद हूं। वो तो बाबा की निशानी है। वो ठीक हो जाएंगे, मुझे यकीन है, इंशाल्लाह। देखा तुमने, तुम बस 2 लफ्ज कह देती हो और मैं समझ जाता हूं। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशनसीबी हो। हम कभी जुदा नहीं होंगे, है ना? मुझे कभी छोड़ के मत जाना। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता हूं। कॉफी खत्म हो जाए तो जाकर फाल देखते हैं। और ये फाल कौन देखेगा? तुम देखोगी ना। मुझे फाल देखना कहाँ आता है मलाद साहिबा? अच्छा, जैसे सबको आता है क्या? अच्छा, ये बताओ तुम्हारी छोटी कैसी है? कल रात बहुत थक गई थी वो। वैसे भी हर रोज आप लोगों को तंग करना अच्छा नहीं लगता। अरे नहीं बेटी, वो नन्ही सी परी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। कभी कभार ले आया करो उसे। ठीक है, ले आऊंगी। जुमाना, वो गाना जो तुमने मुझे सुनाया था ना, वही लगा दो दोबारा। ठीक है, अभी लगा देती हूँ।
जब तक मेरा बेटा नहीं आ जाता तब तक गानों से ही दिल बहला लूंगी। बस अभी लगा रही हो, रुकिए। ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से सलाम कहिएगा। मैं भी बहुत जल्द आऊंगा। चाचा ठीक हो गए? या अल्लाह शुक्र। मुबारक हो, खुशी हुई। मुझे भी। मैं कुछ नहीं लूंगी, अब जाना है मुझे। चाय पीकर जाती तो अच्छा होता। मुझे देर हो रही है, अम्मी के कुछ ऑर्डर्स भी लेने हैं, बाद में मिलते हैं। जाने मन, मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन दरअसल थोड़ी देर में एक बहुत अहम मीटिंग है। इसकी कोई जरूरत नहीं, शुक्रिया। तुम्हारा आना ही काफी है। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। वालेकुम अस्सलाम मेहमद। तुम्हारी खैरियत जानने के लिए कॉल की थी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्र है कि अस्पताल में सब कुछ खैरियत है। यास्मीन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कोई खास बात है? हाँ, आयजा तो अभी यहाँ से निकली है और उसके ही बारे में मैं तुमसे बात करना चाह रहा था। यानी बात हो चुकी है तुम दोनों की? जी हाँ। देखो मेहमद, मैं बहुत... वो मुझे तसल्ली देने आई थी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच कोई फासला है। जब से शादी की पेशकश की है, कुछ बदल सा गया है। ठीक है, अगर तुम समझा सको तो शायद मैं समझ जाऊं। यास्मीन, आयजा को क्या हुआ है? ये तुम दोनों का पर्सनल मैटर है। प्लीज यास्मीन। शायद तुमने बहुत जल्दी प्रपोज कर दिया और तुम्हारा अंदाज शायद जबरदस्ती वाला था। क्या मतलब? हो सकता है उसे यही बुरा लगा हो। तुम दोनों तन्हा भी नहीं थे, सबके सामने थे। वो घबरा गई होगी, इसीलिए उसने तुम्हें हाँ कह दिया। क्या ये बात उसने तुमसे खुद कही? नहीं, हरगिज नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये तो बस मेरी अपनी राय है, तुमने ही तो पूछा था। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम फिर भी उससे जरूर बात करना, ठीक है? बात करूंगा, फिक्र मत करो। मेरा पता कहाँ से मिला तुम्हें? पहले सलाम तो कर लो खालदा। क्या अंदर नहीं बुलाओगी? खैरियत दरियाफ्त करने आई हूं मैं। सोफे पे बिठा के एक कप कॉफी का मुझे नहीं पिला सकती प्यारी समदन? अंदर तो आई गई हो तुम। मेहमद से पता लिया था। मेहमद और आयजा दोनों ने कुछ ठीक से नहीं बताया मुझे। ये बताओ, हमीद की तबीयत कैसी है? हद हो गई, बरसों गुजर गए और तुम अब भी हमीद 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 किए जा रही हो। खालदा। क्या मतलब खालदा? ये क्या कह रही हो तुम? तुम दोनों ने शादियां कर ली, बच्चे भी हैं अब तुम दोनों के, और तुम अब भी हमीद के पीछे पड़ी हुई हो। क्या मेरे मुंह से कुछ और भी सुनना चाहती हो? मुस्तकबिल में होने वाले दामाद के चचा की खैरियत जानना चाहिए। तुम फिक्र मत करो। बात सुनो गुलशा बेगम, तुम मेरे बेटे को अपने मुस्तकबिल का दामाद कहती हो, लेकिन तुम्हारी बेटी उसे अपना शौहर ही नहीं मानती। तो फिर ये मुस्तकबिल की बात है तो तुम रहने ही दो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारी बेटी मेरे बेटे से मोहब्बत नहीं करती, शादी भी नहीं करेगी, देख लेना। तुम गलती पर हो मेरी जान। मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, मेहमद से मोहब्बत करती है वो। हमीद जैसी? जैसे वो तुमसे मोहब्बत करता था वैसे ही? मैं यहाँ पर अच्छी नियत से आई थी, लेकिन तुमने मुझे फिर मायूस किया है खालदा। तो फिर हम कॉफी कब पी रहे हैं? आपकी दादी के लिए शोरबा लेने जा रही हूँ। तो फिर जब फारिग हो जाओ तब बात करें। आखिर हम दोनों क्या बात करेंगे? जुमाना देखो प्लीज, मैं मानता हूँ कि तुम अपने कामों में बहुत ज्यादा बिजी हो, लेकिन हमारा बात करना भी जरूरी है ना। अम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं हमारा। तो फिर जब तुम्हारी शिफ्ट खत्म हो हम बैठ के आराम से बात करेंगे, ठीक है?
कॉरिडोर में हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आ रहा हूँ मैं। अम्मी जान, मुझे लंदन एक जरूरी कॉल करनी है। ठीक है बेटा, तुम जाओ, फिक्र ना करो। हमीद साहब की तबीयत ठीक है? हाँ, बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक है। बस उनके कुछ टेस्ट होने हैं, इसलिए एक दिन और रोकेंगे। सुनकर खुशी हुई। उमर, जानती हूँ ये वक्त मुनासिब नहीं, लेकिन ये बात मजीद नहीं टाल सकती। आजा, बात सुनो। प्लीज कहने दो मुझे। पहले मुझे मेहमद से बात करनी चाहिए थी। जानती हूँ कोशिश भी की थी, पर कामयाब ना हो सकी मैं। लेकिन अभी मेरी बात तुम्हें सुननी पड़ेगी। ठीक है, सुन रहा हूँ मैं। मेरा दिल और मेरी रूह दोनों तुम्हारे ही हैं। यकीन नहीं आता कि मैं ये अल्फाज कह रही हूँ, लेकिन यही सच है। मुझे मेहमद से अलग होकर तुमसे बात करनी चाहिए थी, जानती हूँ। अब चाहे तुम ये कहो कि मेरा सब कुछ 3 साल पहले ही उस रात खत्म हो गया था, तब भी मैं मेहमद से जुदा होकर रहूंगी। उसे ऐसी औरत के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर नहीं कर सकती जो उसे ना चाहती हो, बल्कि 3 साल पहले पहली मुलाकात में ही किसी शख्स से मोहब्बत कर बैठी हो। उमर, आयजा, वो 3 साल पुरानी रात, यकीन करो आज भी मेरे अंदर सुलगती है। मगर जिस दिन तुम्हें मेहमद के साथ देखा तो समझ गया सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं तुमसे जितना भागता तुम्हारी तरफ खींचा चला आता। मैंने तुम्हें अपने दिल से, दिमाग से निकालने की बहुत कोशिश की, पर नहीं निकाल पाया, बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम्हें लगता है हमें एक मौका मिल सकता है? हाँ, बिल्कुल। जरूर मिल सकता है आयजा। अगर जिंदगी इतनी मुख्तसर हो तो जरूर मिलना चाहिए। बतूल, तुम फिर से कोई तस्वीर बना रही थी ना? नहीं, मैं कुछ भी नहीं बना रही। झूठी। नाज़ली, ये बच्ची बीमार है या कोई मसला है इसके साथ? सुबह से कमरे में बैठकर कुछ ना कुछ बनाई जा रही है। अम्मी, आप भी ना बच्चे घर पर हो तो मसला, बाहर जाए तो मसला, छोड़ दे उसे। तुम्ही ने तो कहा था कि जुमाना से अच्छा बर्ताव करना, बच्ची का ख्याल रखना। अभी उस जुमाना का नाम मत लीजिए, मुझे सख्त चिढ़ हो रही है उससे, शदीद। हाँ, सुबह भी तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा था, कुछ हुआ था क्या? कुछ नहीं हुआ, बहुत चालाक है वो जुमाना, बल्कि चालाकों की सरदार है। हाँ, काश ये पहले जान जाती। लड़की वो हमें चकमा देकर सब कुछ ऐसे ले जाएगी कि हमें खबर भी ना होगी। कुछ नहीं ले जा सकती वो यहाँ से, और ना ही कुछ ला सकती। अगर मैं अपनी पर आई ना तो आप जानती है मैं क्या करूंगी, सीधा मिसाइल मारूंगी। वैसे खुशखबरी भी है। किसका मैसेज आया है फोन पर? मेरी एक दोस्त का मैसेज है।
उसका माइयों का प्रोग्राम है और पैसे भी अच्छे मिलेंगे। बस अब आया है चेहरे पर नूर। अल्लाह तुम्हें ढेर सारा रिस्क दे या रब, मेरी दुआ कबूल कर। आमीन। लड़की, अगर तुम्हारी किसी अमीर आदमी से शादी हो जाए ना तो ये सोचने की नौबत ही ना आए। वो तो होने ही वाली है, बस थोड़ा सब्र करें। उफ, अल्लाह करे, आमीन। सब कुछ बहुत मुश्किल होने वाला है। मोहब्बत में मुश्किलात तो आती हैं। क्या वो हादसा भी मोहब्बत का हिस्सा था? मालूम नहीं, शायद हो। मेहमत के साथ। ओफ, ये कैसा अजीब इत्तेफाक है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। भाई, क्या अब हम बाबा से मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हो। अम्मी, सुना है बाबा बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अल्लाह का शुक्र है, काफी बेहतर है पहले से। तो अब मैं चलती हूँ, बाद में मिलने आ जाऊंगी। शुक्रिया बेटी। बहुत शुक्रिया आने का। उमर, आयजा फिर क्यों आई थी? लग रहा था कुछ बात कर रहे थे तुम दोनों। आप हमारी बातें सुन रही थी क्या? नहीं बेटा, देखा तो बस मुझे हैरत हुई। कहीं दादी जान की बातें सच नहीं हो रही? हाँ, क्या मतलब है? कि आयजा मेहमत को छोड़ने वाली है। क्या वाकई ऐसा है? आपके मरीज को होश आ गया है। ठीक है, शुक्रिया। चलो बच्चों, चलते हैं। चलो भाई, आप भी चले? हाँ, आ रहा हूं मैं। कहो मेहमत। कहाँ हो तुम इस वक्त जान? क्या अभी तक बाहर हो? अभी कुछ काम बाकी है। ठीक है, तुम घर जाकर आराम करो। शाम को बाहर चलेंगे, क्या ख्याल है? ठीक है, चलते हैं। वैसे भी मुझे तुमसे एक बात करनी है। बाहर मिलते हैं, ठीक है? ठीक है। बहुत डरा दिया था आपने, बहुत। जाने मन, अब दिल पर मत लो। मैंने तो मजाक किया था तुमसे। तो फिर आइंदा ऐसा मजाक कभी मत करना हमारे साथ। बाबा, आपका ये मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब बस करो लड़के। आपको फौरन उठकर मुझे डांटना होगा। बहुत बुरा हाल है मेरा, जैसे मैं खलाओं में खो गया हूँ। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। बाबा, फौरन आके मुझे गले लगाना होगा आपको। पक्का वादा, बस ये बाजू का दर्द ठीक हो जाए, फौरन गले लगा लूंगा। मेरी जिंदगी हो। उमर, तुम्हारा चेहरा दर्द क्यों हो गया? तुम डर गए थे ना कि कहीं मैं मरी ना जाऊं। ओफो बाबा, इस तरह की बातें कौन करता है? हाँ हमीद, ये कैसा मजाक है, खुदा का वास्ता। बाबा, आपने वाकई दिल दहला दिया था, अब बस करें। अच्छा अच्छा, अब नहीं करूंगा ऐसा मजाक। वैसे भी उमर तो गुस्से से देख रहा है। हाँ बिल्कुल देखूंगा मैं। बहुत डर गया था। अपनी जिंदगी में इतना खौफजदा कभी नहीं हुआ मैं। हमीद, उमर ने वादा किया है कि जब तक आप मुकम्मल ठीक नहीं हो जाते वो लंदन नहीं जाएगा। वाकई? उमर देख लो फिर, मैं तो जिंदगी भर बिस्तर से उठूंगा ही नहीं यहाँ से। बाबा। हमीद, तुम ठीक हो ना? क्या मैं नर्स को बुलाऊं?
मैं ठीक हो जाने मन। डॉक्टर ने खुद कहा था कि कभी कभार ऐसी छोटी मोटी बातें होंगी। मैं ठीक हूँ, तुम दोनों मत डरो। ठीक है, चलो बेटी तुम अब जाओ। फिर मिलेंगे बाबा। अम्मी अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। देखो मेरी जान, कुछ दिनों से तुम बदल सी गई हो। ऐसा लगता है कि तुम दूर होती जा रही हो मुझसे। मेहमद, मैं ठीक है, जानता हूँ मुझे सबके सामने प्रपोज नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं सब ठीक कर सकता हूँ। मामला बहुत उलझा हुआ है भाई, और आप इससे कैसे निकल पाओगे? नहीं मालूम। क्या वो मेहमद से अलग हो जाएगी? अच्छा, मान लिया कि अलग हो गई, फिर? नहीं मालूम मौजान, नहीं मालूम। बस मैं एक ही बात जानता हूं कि मैं उस लड़की को बिल्कुल भी दिल से नहीं निकाल सकता। उफ। देखो, मैं बचपन से ही ऐसा था, जो चीज चाहिए होती थी फौरन चाहता था कि मेरी हो जाए। मेहमद। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम नाराज हो, लेकिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो मैं चाहता था कि तुम्हें सरप्राइज दूं। मेरे साथ चलो, चलो ना। ठीक है, अब जरा इस एंगल से भी सोचें कि यानी आपकी नुक्ता नजर से। ठीक है। अगर आयजा का वो हादसा ना होता तो शायद आप 3 साल से साथ होते, यहाँ तक कि शादी भी कर लेते। लेकिन फिर किस्मत ने अपना जाल बिछाया। 3 साल बाद आप दोनों फिर मिले, और आज भी जज्बात वही पहले दिन जैसे हैं। हाँ बिल्कुल, वैसे ही जज्बात है। अच्छा, तो अब आगे क्या होगा? अभी तक मुझे भी समझ नहीं आया। मैं जाकर अम्मी को देखता हूँ। सुन रही हूँ। कैसी हो? सब खैरियत तो है ना? जी, सफिया आप भाभी गई हैं और आपकी दादी सो रही हैं। ठीक है, लेकिन मैंने तुमसे हमारे बारे में बात करने के लिए फोन किया है। हमारी तो कोई बात नहीं हुई उजान साहब। गुजारिश है कि दोबारा ये मौजू ना छेड़े। मैं आपके यहाँ काम करने वाली मुलाजिमा हूँ। जुमाना, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? नहीं तो मैं संजीदा हूँ। तो फिर ठीक है जुमाना, अब से सब कुछ ऐसा ही चलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा कि इसे होना चाहिए। ठीक है जुमाना साहिबा, माजरत चाहता हूँ, मैंने आपको परेशान किया। दोबारा ऐसा नहीं होगा। मेहमद, मेरी बात तो सुनो। मुझे बस एक मौका दो। मेहमद, मुझे तुमसे एक अहम टॉपिक पर बात करनी है। आयशा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्या मतलब है इस बात का? मेहमद, मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ।